ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हम योग में अपने मन को एक जगह स्थित कैसे करें। देखो कि जैसे कि हम योग करने बैठते हैं तो हमारे मन के अंदर व्यर्थ की बातें आती है, इधर उधर की बातें आती हैं और हमारा मन बाबा की बिंदी में स्थित नहीं हो पाता। क्योंकि मन को हम जब भी रोक सकते हैं, जो मन के अंदर हमारे विचार आते हैं हम उसको जब भी रोक पाएंगे जब हम बाबा की बिंदी में एकाग्र होंगे। और एकाग्र हमें वो विचार नहीं होने देते जो हमारे अंदर बातें चलती है। और जिस दिन आप बिंदी में एकाग्र हो जाओगे उस दिन आपके अंदर के व्यर्थ के संकल्प ऑटोमेटिक रुक जाएंगे। लेकिन इसके लिए प्रयास करना रहेगा आपको। इसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। जब हम बाबा की बिंदी में एकाग्र हो जाएंगे और हमारी बुद्धि में ज्ञान रहेगा तो हमारे मन के अंदर जो व्यर्थ के संकल्प चलेंगे वो ऑटोमेटिक ही नहीं आने के। एक तो योग करने से पहले देखो, एक बात और ध्यान रखना कि योग करने से पहले कुछ देर पहले कि आप इधर उधर की बातें ना करें। मतलब आपका मन ये रहे कि अभी हमें योग करना है। अगर आपने कहीं इधर उधर की बातें कर रहे हो आप या कोई चीज़ देख रहे हो आप, तो फिर आप एकदम योग करने बैठोगे तो फिर भी आपके अंदर वही बातें चलेगी। तो योग करने से पहले कुछ देर पहले एक गीत सुन लो बाबा का, जिससे कि आपका मन शांत हो जाए और जगह की बातों से आपका मन बाबा के गीतों में लग जाए। फिर आप योग करो। देखो, होश सब जाता है लेकिन उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है थोड़ा सा। और जहाँ धैर्य है वहाँ सफलता जरूर है। और दूसरी बात ये कहूँगी मैं कि परमात्मा पे नीचे हो। जब तक परमात्मा पे नीचे नहीं होगा, जब तक योग भी नहीं लगेगा। तो पहले तो देखो परमात्मा पे नीचे हो और अपने को आत्मा देखो और सारे ड्रामा के ज्ञान को समझो और उसको अपनी स्मृति में रखो। जब आपका योग ऑटोमेटिक ही लगने लगेगा। अब जैसे बहुत से बच्चे होते हैं योग करते हैं, पता नहीं योग कैसे करें, योग में बैठ के बाबा से बातें क्या करें। तो देखो, इसके लिए तो सब ज्ञान को पहले समझना पड़ेगा। पहले आप 7 दिन का कोर्स करो। जब आप 7 दिन का कोर्स करोगे तो आपको जल्दी से ज्ञान समझ में आ जाएगा। कोर्स आपने किया नहीं है, योग आप कर रहे हो, तो योग में फिर बातें किससे करोगे, क्या बातें करोगे, कैसे इमर्ज करोगे। तो पहले आपको ज्ञान को समझना होगा। तो आप पहले 7 दिन का कोर्स करिए। अगर कोर्स ना करा हो तो आप पहले कोर्स करिए। देखो, योग में बैठा नहीं जाते ज़्यादा देर तक। थोड़ी देर योग करते हैं फिर उठ जाते हैं या फिर कोई संकल्प चलने लगते हैं। देखो, शुरू में होगा ऐसे, लेकिन आप जब रोज योग करोगे, बीच में एक भी दिन योग मिस नहीं करोगे, तो वो आपकी एक रूटीन में आ जाएगा। और एक ही समय पे योग करो। जैसे नए बच्चे हैं, देखो, एक ही समय पे योग करो, एक ही स्थान पे योग करो। फिर जैसे जैसे आपकी स्थिति अच्छी होती चली जाए तो अपना मतलब उसको चेंज कर दो। क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि मुझे चलते फिरते याद करो, कहीं भी बैठ के योग करो। लेकिन अपनी स्थिति को बनाने के लिए हमें उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे कि बाबा ने नुमा शाम योग का टाइम बता रखा है, तो आप उस समय पे एक समय पे ही योग करें, एक जगह बैठ के। देखो, नए बच्चे हैं बाबा के, तो योग करने से पहले बाबा के गीत सुन लो, उसके बाद कोई कमेंट्री लगा लो। देखो, जब आप डेली गीत सुनोगे बाबा के और कमेंट्री सुनोगे तो वो धीरे धीरे सब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप अपने मन से भी बातें कर सकते हो। देखो, समय तो लगता है, लेकिन अगर परमात्मा पे निश्चय है तो सब कुछ हो जाता है। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है, योग करते समय आप बाबा की बिंदी में स्थित कैसे हो। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।